डियर स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसमें हम जानेंगे कि सिमिली क्या होता है। सिमिली और मेटाफर का कंफ्यूजन लगभग बहुत से स्टूडेंटों को होता है, बहुत से लोगों को होता है कि सिमिली क्या है और मेटाफर क्या है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर देंगे। आज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि सिमिली और मेटाफर क्या है। आज उसी के कंपैरिजन को हम लोग सीखते हैं और जानते हैं इसमें क्या होता है। जैसे देख लीजिए, सिमिली वर्सेस मेटाफर, बेसिक आइडिया होता है सिमिली लाइक एज का यूज करता है, मेटाफर जो है डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके डिफरेंस जो पोएम्स जो होती हैं, सिमिली यूजेस लाइक और एज, मेटाफर डज नॉट यूज देम। सिमिली इज सिंपल, मेटाफर इज मोर पावरफुल। सिमिली सिंपल है और मेटाफर ज्यादा पावरफुल होता है। इसके जो 50 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आपको आएंगे, आंसर देना होगा कि सिमिली एंड मेटाफर और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज फॉर कंपैरिजन। सिमिली और मेटाफर दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनको कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोनों का प्रयोग कंपैरिजन के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दोनों का प्रयोग कंपैरिजन के लिए किया जाता है। अ सिमिली यूजेस वर्ड लाइक एज और लाइक, इसमें दो शब्दों का प्रयोग होता है, एज और लाइक का प्रयोग होता है टू कंपेयर टू थिंग्स, दो चीज के बीच में कंपेयर करने के लिए लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है। व्हाइल अ मेटाफर मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन, जबकि मेटाफर जो है डायरेक्ट कंपैरिजन बना देता है विदाउट यूजिंग दिस वर्ड, इन शब्दों का बिना प्रयोग किए हुए। बोथ आर यूज्ड टू मेक लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग, दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोनों का प्रयोग जो है लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव और जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आप एक छोटा सा क्वेश्चन जान लिए हैं, क्वेश्चन का आंसर जान लिए हैं। अब आइए आप लॉन्ग थोड़ा सा आंसर को देखते हैं। सिमिली एंड मेटाफर आर टू इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली और मेटाफर दो महत्वपूर्ण फिगर्स ऑफ स्पीच है दैट आर यूज्ड टू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जो दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अ सिमिली इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज। सिमिली जो होता है दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करता है और उसमें प्रयोग करता है लाइक और एज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाइक और एज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना बहादुर है जितना शेर, एज का प्रयोग किया गया है। ऑन द अदर हैंड, मेटाफर मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन, ये क्या करता है? मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन देता है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों को, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, बिना प्रयोग किए हुए लाइक और एज को। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ लायन, डायरेक्ट उसको लायन कह दिया गया है। इन दिस केस द पर्सन इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू लायन टू शो ब्रेवरी, इसमें क्या किया जाता है कि पर्सन को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है टू अ लायन टू शो ब्रेवरी, ब्रेवरी दिखाने के लिए उसको डायरेक्ट प्रयोग कर दिया गया है। आगे देखिए, सिमिली और जनरली इजियर टू अंडरस्टैंड, सिमिली जो होता है इजियर होता है जो है समझने में, क्योंकि उसमें लाइक एज का प्रयोग होता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये सिमिली है। बिकॉज दे क्लियरली शो द कंपैरिजन, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर शो करते हैं कंपैरिजन को। मेटाफर हाउएवर थोड़ा सा क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर एंड डीपर मीनिंग, ये थोड़ा सा मजबूत और डीपर अर्थ प्रयोग करता है। बाय डायरेक्टली लिंकिंग, वो डायरेक्ट लिंक कर देता है द टू थिंग्स, दो चीजों को वो डायरेक्ट लिंक कर देता है। बोथ सिमिलीज एंड मेटाफर आर वाइडली यूज्ड, इन दोनों सिमिली और मेटाफर का वाइडली यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इन लिटरेचर टू मेक राइटिंग मोर विविड एंड एक्सप्रेसिव। लिटरेचर को, राइटिंग को जो है, लिटरेचर को मेक, राइटिंग को क्या कहता है? मोर विविड, सजीव और स्पष्ट बनाने के लिए और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसका रिवीजन देखेंगे तो सिमिली में लाइक एज का प्रयोग होता है और मेटाफर डायरेक्ट किया जाता है। कमेंट करें अगर आपको और डिफरेंसेस चाहिए, कुछ और अगर डिफरेंसेस इसमें चाहिए तो आप कंपेयर कीजिएगा, मैं इसमें कुछ और डिफरेंसेस आपको बता दूंगा। क्योंकि ये मेरा जो उद्देश्य है आपको छोटे क्वेश्चन और थोड़ा सा उससे बड़े क्वेश्चन के लिए दिया था। अगर आप इसमें ज्यादा कंपैरिजन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।